हेलो फ्रेंड्स, मैं ट्यूशन आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग अगले सेट करेंगे और बहुत ही सेट आपको इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं। खास करके जो भी एग्जाम अभी पर्पस वर्तमान में होने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा क्योंकि इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहेगा। अब जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, क्योंकि अगर आप इस सेट को कर लेते हैं तो बहुत ही आपको एग्जाम में हेल्पफुल मिलने वाले हैं और इससे 110% आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे ही। वीडियो में बने रहिएगा। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छी से दिखाई दे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है। यानी जो दिया गया है ये किस नगर जो है महावीर से संबंधित नहीं है। यह लुम्बिनी जो है यह गौतम बुद्ध से संबंधित है। बाकी वैशाली, चंपा और पावापुरी जो है यह महावीर की भूमि है। इसमें से लुम्बिनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉल। उत्तर वैदिक काल में दीज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था। तो दीज जो है किस में प्रयुक्त होता था, तो यह उच्च वर्ग में प्रयुक्त होता था। इसमें होता था तो उच्च वर्ग में। ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध विद्या केंद्र है, यानी इसमें से जो दिया गया है कौन सा बौद्धों का विद्या केंद्र यानी बौद्धों का विद्या केंद्र है। तो नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला और बल्लभी। तो इसमें से कौन हो जाएंगे, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। ठीक है। घटोली की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई थी। इसको आप जितना स्टार लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। घटोली का युद्ध जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ऐसे ही लेवल के आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी मिलेंगे, लेकिन आप जब तक नहीं पढ़े रहिएगा तब तक आप नहीं लगा पाइएगा। तो घटोली की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई थी। तो घटोली की लड़ाई राणा संगा इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था। मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय था। मुगल साम्राज्य के पतन के समय अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था। तो यह शहादत खां था। औरंगजेब का मकबरा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, तो ये खुलदाबाद में है। कहाँ है, खुलदाबाद। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री को किस स्थान पर स्थापित की थी। यानी ईस्ट इंडिया जो है पहली कंपनी कहाँ स्थापित की थी, तो सूरत में स्थापित की थी। भारत में ब्रिटिश राजनीति का सत्ता का आरंभ किस युद्ध से माना जाता है। तो यह आपको प्लासी के युद्ध के माध्यम से ब्रिटिश भारत में सत्ता का उदय हुआ था। प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के किन क्षेत्रों में मुक्त बाजार व्यापार का निर्विवाद के अधिकार प्राप्त हुआ। तो यह कौन सा था, तो यह बंगाल और उड़ीसा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो आर्चडुक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या यह तत्कालीन कारण था। वर्साई की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी। यानी वर्साई की संधि जो है किस युद्ध के बाद हुई थी, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी वर्साई की संधि। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। फ्रेंड्स, ये भी आपको एग्जाम पर्पस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो काला घोड़ा महोत्सव यह मुंबई में आयोजित किया जाता है। लोसार उत्सव किससे संबंधित है। यानी लोसार उत्सव जो है किस धर्म से संबंधित है, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसको आप जितना स्टार लगाना चाहते हैं 14 नंबर को आप लगा सकते हैं। लोसार उत्सव किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। अनुच्छेद 40, तो अनुच्छेद 40 क्या कहता है कि अनुच्छेद 40 जो कहता है आपको पंचायत यानी ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ठीक है। तो फर्स्ट में एक ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएंगे, यानी ए का 4, बी के 3। ठीक है। और मौलिक कर्तव्य हो गया, मौलिक कर्तव्य हो गया आपको 2 के, यानी सी के हो गया 2, वार्षिक वित्तीय विवरण 112 और मौलिक कर्तव्य जो है 51 के हो गया। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। इसमें से कौन सा प्रावधान जो है आयरलैंड से लिया गया है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा के लिए नामांकन ये भी लिया गया है। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि ये भी आयरलैंड से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बोल हो जाएंगे। अनुच्छेद 19 के तहत दी गई स्वतंत्रता किससे उपलब्ध है। तो यह जो स्वतंत्रता दी गई है यह किससे उपलब्ध है, तो यह केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से
नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं, यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कौन सा इसमें से जोड़ा गया है? तो यह आपको समान न्याय और मुक्त कानून संहिता भी जोड़ा गया है। प्रबंधन में श्रमिकों का भागीदारी, इसको भी जोड़ा गया है। पर्यावरण और वनों की सुरक्षा, ये भी जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया है। संवैधानिक संशोधन विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है? तो संवैधानिक संशोधन विधेयक देता है यह संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है जो दिया गया है, इसमें कौन सा है जो संवैधानिक निकाय है? संसद में मंत्रिपरिषद जो है संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आते हैं। वैकेंट में चैलेंजर द्वीपों की पृथ्वी पर ज्ञात सबसे गहरा बिंदु माना जाता है, तो कौन सा हो जाएंगे? तो हो जाएगा मेरियाना जो गर्त है, ये सबसे गहरा माना जाता है। प्रसिद्ध बरमुडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? तो बरमुडा ट्रायंगल कहाँ स्थित है? तो यह है अटलांटिक महासागर में बरमुडा ट्रायंगल। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो सियाचिन हिमनद ये नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 25 नंबर का। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो केदारनाथ के मंदिर के उत्तर में स्थित है। लिखित में वो विचार करें और मिलान करना है। तो इसका 1, 2, 4 हो जाएंगे, यानी बंदरपुछ, इसके बाद हो जाएंगे बारासिंगी और इसके बाद सियाचिन नुब्रा, ये तीनों सही है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली और विंध्य के पर्वत हिमालय तट के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? इसमें से दिया गया है कौन मेघालय का पठार का अंश नहीं है? तो भुवन पहाड़ियां जो है मेघालय के पठार का नहीं है। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? इसमें से कितने हैं? 9 जो तट रेखा से लगे हुए जलीय से। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप, यह प्रवाल उत्पत्ति का उदाहरण है, यानी प्रवाल भित्ति का उदाहरण है। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य है? इसमें से कौन सा भारत और श्रीलंका के बीच है? तो रामेश्वरम जो है भारत और श्रीलंका के बीच है। मिलान करना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बॉल हो जाएंगे। बेअंत सेवोधर कच्छ की खाड़ी, पीरम जो है खंबात की खाड़ी, द्वारका जो है अरब सागर के तट पर, और द्वीप जो है काठियावाड़ तट के निकट। बैंक का कौन सा कार्य नहीं है? इसमें से दिया गया है तो बैंक का कौन सा कार्य नहीं है? तो कर का वसूली करना बैंक का काम नहीं है। सरकारी व्यय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सरकारी व्यय का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विकास और कल्याण इसका मुख्य उद्देश्य है। भुगतान संतुलन घाटा कब होता है? तो भुगतान संतुलन घाटा कब होता है? तो यह आयात ज्यादा हो और निर्यात कम हो तो भुगतान संतुलन घाटा होने लगता है। और संरचना का उदाहरण कौन सा है? इसमें से दिया गया और संरचना का उदाहरण कौन सा है? तो सड़क जो है। रोजगार का अर्थ क्या होता है? तो रोजगार का अर्थ क्या होता है? तो यह होता है आय अर्जित करने वाला कार्य को रोजगार कहते हैं। कृषि नीति का उद्देश्य क्या है? तो कृषि नीति का उद्देश्य क्या है? तो कृषि उत्पादन बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उद्योग का विकास देना। यदि वायु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो यह 0.61 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि होगी। अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो अवतल दर्पण में जब वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी हो तो वक्रता केंद्र पर ही बनेंगे। जब विद्युत परिपथ में 10 ओम प्रतिरोध का एक तार उपयोग किया जाता है, यदि इस तार को उसकी मूल लंबाई से दोगुना खींच दिया जाए तो परिपथ में प्रवाहित होने वाला धारा का मान क्या होगा? तो यह होगा उसके मूल के मान का 1/4 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए सत्य है? तो कौन सा सत्य है? तो एक समान त्वरण से गति करना, ये बिल्कुल सत्य है। निम्नलिखित में से घर्षण का सही क्रम कौन सा है? तो स्थैतिक, इसके बाद स्लाइडिंग, इसके बाद रोलिंग। तो ऑप्शन नंबर कैट हो जाएंगे। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का दुगना होता है? तो 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। निम्नलिखित कथनों पर में से गलत कथन का पहचान करें। तो ओजोन परत सूर्य से औरक विकिरण को पृथ्वी तक नहीं पहुंच देती है, ये बिल्कुल गलत है।
आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त जो किसका मान दर्शाता है? तो प्रधान क्वांटम संख्या का। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी भी तरल पदार्थ के प्रवाह की दर को मापने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है प्रवाह की दर को मापने के लिए? तो यह बेंचुरीमीटर का प्रयोग किया जाता है। 92 यूरेनियम 238 परमाणु में होते हैं। तो यह 92 प्रोटॉन, 146 न्यूट्रॉन और 92 इलेक्ट्रॉन होते हैं। द्वि निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। द्वि निषेचन आवृत्ति बीजी पौधे में होने वाले एक जटिल निषेचन की क्रिया है। द्वि निषेचन के फलस्वरूप भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, न तो वन और न ही दो, लोग हो जाएंगे। कुछ आवृत्ति बीजी अपने बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न करते हैं। इस परिघटना को क्या कहा जाता है? तो इसे बहुभ्रूणता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बॉल हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष में प्राथमिक यौन अंग है? इसमें से कौन सा प्राथमिक यौन अंग है? तो वृषण जो है, जिसको टेस्टिस बोलते हैं, यह पुरुष का प्राथमिक यौन अंग है। मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होती है? यानी मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रिया यानी डिंडवाहिनी नलिका में होती है, यानी फलोपियन ट्यूब में होती है। आवर्त चक्र में किस हार्मोन के कम होने का आतर्व होता है? तो यह प्रोजेस्टेरोन जो होता है यह आतर्व होता है। निषेचित कोशिका को कहा जाता है, निषेचित कोशिका क्या बोला जाता है? इसको युग्मज बोला जाता है। एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता क्या कहलाती है? तो यह द्विविभाजन कहलाती है। www का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब इसको बोलते हैं। इसका फुल इसी को टी बर्नर्स ने की थी। निम्न कथनों पर विचार करें जो दिया गया है, इसमें कथन पर विचार करना है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण तत्वों का पुनर्चक्रण होता है। तो बिल्कुल सही है दोनों। लाइकेन किसका उदाहरण है? तो लाइकेन जो है यह सहजीवी का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जो दिया गया इसमें से कौन सही है? तो जाइलम जो है जल ले जाता है। तो बिल्कुल सही है। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह साहित्य के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है। निम्न में से कौन सी सही मिलान है? इसमें से कवन जो है मुंशी प्रेमचंद का बुक है, बिल्कुल सही है। निम्न युगों में कौन सा सही सुमेलित है? जो दिया गया इसमें से कौन सही सुमेलित है? इसका द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुई थी, यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर पर हो जाएंगे। निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, यह बिल्कुल सही है। निम्न कथनों में कौन सही है, यानी जो दिया गया इसमें से कौन सही है? तो भारत ने पहला व्यक्तिगत स्वर्ण 2008 में जीता था, यह ऑप्शन नंबर बॉल सही है। कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो यह कुर्सेला के पास कोसी नदी गंगा में मिल जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर 61.8 है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। मगध महाजनपद में बिहार के कौन से जिले सम्मिलित हैं? तो मगध जनपद में बिहार के कौन से जिले स्थित हैं? तो पटना और गया। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र से अंतर्गत आता है? तो कोपेन बिहार के अंतर्गत कौन सा जलवायु? तो AW जलवायु है। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो यह ओडिशा जो है प्रथम राज्य पे स्थित है। 10 मार्च 2026 को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यह कौन सा मनाया है? तो 57वां अपना स्थापना दिवस CISF मनाया है। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह किस टीम ने जीता है? तो भारत टीम ने जीता है। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की विजेता कौन सी टीम रही? छठे गेम का विजेता कौन रही है? तो यह भारतीय सेना ने जीती है। हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो कौन सा राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तो यह अपना बिहार को। T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? राशिद खान जो है पहले खिलाड़ी बन गए हैं। लखपति बिटिया योजना
किस राज्य से संबंधित है? तो यह दिल्ली से संबंधित है। पढ़ाई विद AI डिजिटल लर्निंग पहल किस राज्य ने लॉन्च की है? तो किस राज्य ने लॉन्च की है? तो यह हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की है। सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया के किस स्थान पर है? तो सैन्य शक्ति के मामले में भारत जो है दुनिया में 4था स्थान पे है। पहला उसके अमेरिका के पास है। WPL 2026 का खिताब किस RBC ने किसे हराकर जीता है? तो यह किसे हराया था? तो दिल्ली कैपिटल्स को हराया था। 81 नंबर मैथ है, इसका ऑप्शन सी हो जाएंगे। 82 के डी हो जाएंगे। 83 के बॉल। 84 के कैट। 85 के एप्पल। 86 के कैट। 87 के एप्पल। 88 के एप्पल। 89 के डॉग। 90 के कैट। 91 इंग्लिश है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। प्राइज, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉल। कॉन्डेम। दुरुपयोग का अंग्रेजी शब्द क्या होता है? दुरुपयोग का अंग्रेजी शब्द होता है मिसयूज। सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द साइन ऑफ द गिवन वर्ड। मिलेडियस, इसका क्या होगा? या टर्न फ्यूल होगा। सेलेक्ट द मोस्ट अक्यूरेट synonym of the underlined. We had to move slowly through the narrow way. इसका क्या हो जाएगा? इसका डॉग हो जाएगा, कॉन्फिडेंट हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अक्यूरेट synonyms of the given words. मोरोस, तो इसका हो जाएगा एप्पल सुलिन। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? तो दर्शन का प्रयोग केवल बहुवचन में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? इसमें से कौन सा है? जो वह अनिश्चय सर्वनाम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक विशेषण शब्द है? इसमें से दिया गया जो कौन विशेषण है? महत्व जो है विशेषण है। वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है? तो वह खेल रहा है, इसमें से कौन सी क्रिया है? तो यह अकर्मक क्रिया है। आजकल लेखक उपन्यास लिख रहा है, लेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो लेखांकन क्या कर रहा है? तो कर्म कारण कर रहा है, यानी क्या कर रहा है? तो कर्म कर रहा है, यानी किसका? तो लेखक उपन्यास लिखने का काम कर रहा है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आप किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगते हैं। और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।